तो आज सूर्य ग्रहण का साया देखने को मिलेगा। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज लगेगा और ऐसे में बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें कि दरअसल जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो उसके बाद में लोगों की जिंदगी पर इसका कई प्रभाव रहने वाला है। इसकी वजह से कई तारीखों को शिफ्ट किया गया है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको बड़ी खबर यह भी बता दें कि आज कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का मेला लगेगा। 5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए 400 बसें और विशेष ट्रेन चलाई गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए इंतजाम चाक चौबंद किए गए हैं। 4500 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही 2000 होमगार्ड के जवानों की तैनाती भी की गई है। तो ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं। एक तरफ आज सूर्य ग्रहण का साया लगने वाला है तो दूसरी तरफ बात कुरुक्षेत्र की करें तो कुरुक्षेत्र में आज सूर्य ग्रहण का मेला लगेगा। 4500 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति से लेकर की गई है। इसके साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। कई विशेष इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। आज श्रद्धालु पहुंचेंगे उनके पहुंचने पर पूरी तरह से व्यवस्थित पूरा माहौल रहे, ये भी आज पूरी तरह से बंदोबस्त इसके भी किए गए हैं। तो आज हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। सूर्य ग्रहण का ये जो मेला कुरुक्षेत्र में लग रहा है, दरअसल इसका अपना एक महत्व माना जाता है और इसीलिए कोशिश रहती है ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं की आज पहुंचा जाए। कुरुक्षेत्र में 5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई गई है और इसके लिए खासकर 400 बसें और विशेष ट्रेनें भी चलाई गई है जो कि श्रद्धालुओं को कुरुक्षेत्र में लगने वाले इस सूर्य ग्रहण के मेले तक लेकर जाएंगी। तो ये विशेष इंतजाम आज के लिए किए गए हैं। धर्म नगरी में श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हुआ, ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रही है। लाखों लोगों के सूर्य ग्रहण के दौरान ब्रह्म सरोवर पर पहुंचने की संभावना है और इसके साथ ही अलर्ट मोड पर इस समय कुरुक्षेत्र पुलिस भी नजर आ रही है। तो विशेष इंतजाम किए गए हैं और लाखों की संख्या में आज श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में कुरुक्षेत्र में जगह जगह नाके भी लगा दिए गए हैं। श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया है। बम स्क्वाड ने स्नीफर डॉग के साथ ब्रह्म सरोवर पर अपनी गश्त बढ़ा दी है। तो ऐसे में अब से देखिए हलचल शुरू हो गई है। श्रद्धालु लगातार पहुंचने शुरू हो गए हैं। पहले से ही सुरक्षा की दृष्टि से कई इंतजाम यहां पर किए गए हैं। चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, ये भी खास ध्यान आज रखा गया है। उसे देखते हुए भी चाहे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की बात हो तो उसके भी पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। विशेष बसें चलाई गई हैं, ट्रेनें चलाई गई हैं और आज जब लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो देखिए बम स्क्वाड ने स्नीफर डॉग के साथ ब्रह्म सरोवर के आसपास अपनी गश्त बढ़ा दी है और इसके साथ ही क्योंकि देखिए सुरक्षा, जब लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर जुटेंगे तो कहीं पर किसी के जो इरादे, जो यहाँ पर नापाक मंसूबों के साथ अगर पहुंचने वाले लोग होंगे या कोई यहाँ पर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश भी करेंगे तो इस यहाँ पर उन्हें तुरंत पकड़ा जा सके, इसीलिए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर कुरुक्षेत्र पुलिस इस समय है। जगह जगह नाके लगा दिए गए हैं। चेकिंग इस समय पूरे तरह से की जा रही है और यहाँ पर गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। लोगों की चेकिंग के बाद ही उन्हें दरअसल ब्रह्म सरोवर तक आगे जाने दिया जा रहा है। तो ये आज सूर्य ग्रहण का मेला है जो आज कुरुक्षेत्र में लग रहा है ब्रह्म सरोवर पर और ऐसे में इसकी अपनी मान्यता है, लोगों की अपनी श्रद्धा है। तो इसीलिए खासकर आज ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो आपने देखा सूर्य ग्रहण की वजह से बहुत सारा बदलाव है जो देखने को मिलने वाले हैं। त्योहारों की तारीखों में भी बदलाव होने जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ देखिए इसके बारे में और भी प्रभाव के बारे में हम जानेंगे और साथ ही कुरुक्षेत्र में इस समय क्या नजारा देखने को मिल रहा है वो भी हम जानेंगे। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है आचार्य यहाँ प्रदीप पाठक हमारे साथ आज विशेषकर स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं बताने के लिए आज किस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कमल कौशिक मेरे सहयोगी इस समय कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कमल आपके पास आते हुए, क्योंकि सूर्य ग्रहण का साया है लेकिन कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण मेला आज लग रहा है, क्या नजारा है कुरुक्षेत्र में? बिल्कुल देखिए अवंतिका, अगले कुछ मिनटों में मैं नज़ारा कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर का दिखाने जा रहा हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये नज़ारा कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर का है और शब्दों में बयां करना मुश्किल हो जाता है कई बार जब इसकी महिमा अपने शब्दों में कोई भी पिरोए। लेकिन ब्रह्म सरोवर की जो महिमा है और इसका जो इतिहास है बहुत पुराना है और जो हमारे ज्योतिषाचार्य भी इस स्टूडियो में बैठे हैं वो भी इसके बारे में बखूबी बताएंगे भी और वो भी जानते हैं कि कितनी ज़्यादा इसकी महिमा है और श्रद्धालुओं का यहाँ पर आना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि पूरे इंतजाम इस
समय कुरुक्षेत्र प्रशासन के भी दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही मैं ये भी अवंतिका बताना चाहता हूं दर्शकों को उनकी जानकारी के लिए कि सुरक्षा के मद्देनजर लगभग 25 से ज्यादा नाके कुरुक्षेत्र के आसपास लगाए, पूरे शहर में तो इससे ज्यादा भी हैं। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूं कि लगभग 4000 जवानों के जिम्मेदारी है, मुस्तैदी के साथ वो अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। एक बार वो नजारा भी मैं दिखाना चाहता हूं, उसके बाद कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर का नजारा भी आपको दिखाऊंगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो यहाँ पर कुरुक्षेत्र पुलिस के जवान हैं वो तैनात हैं और अपनी ड्यूटी के लिए, अपनी जिम्मेदारी के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब सुबह का जो समय था वो लगभग जाने को है, दोपहर होने को है और उसके बाद श्रद्धालुओं का आना तेजी से शुरू होगा। हालांकि अभी से ही श्रद्धालु आने शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं स्नान भी करते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। 4:22 पर आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो प्रयास है वो श्रद्धालु की ओर से शुरू हो जाएंगे और लगभग 6:22 का मेला आज लग रहा है ब्रह्म सरोवर में, उसका महत्व भी आप बताएं, क्योंकि सूर्य ग्रहण के मौके पर अमूमन देखा ही जाता है कि लोग अंदर रहना ज्यादा पसंद करते हैं, सूर्य ग्रहण की साए से बचने की कोशिश रहती है, लेकिन यहाँ पर श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं इस मेले में और ब्रह्म सरोवर में देखिए डुबकी लगाते, आस्था की डुबकी लगाते भी नजर आ रहे हैं। तो क्या है इसके पीछे वजह, क्या महत्व है इसका? देखिए शास्त्रों के मुताबिक अवंतिका, मैं तस्वीरों के साथ साथ आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा जो आपने भी पढ़ी होंगी और मैंने भी पढ़ी है और ज्योतिषाचार्य ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। द्वापर युग में कहा जाता है श्री कृष्ण भी यहाँ पर आए थे और इसी ब्रह्म सरोवर पर आकर उन्होंने भी स्नान किया था सूर्य ग्रहण के दौरान। इस तरह की बातें हमारे शास्त्रों में लिखी गई हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि उनके साथ साथ गोपियों ने भी इस ब्रह्म सरोवर पर स्नान किया था। अश्वमेघ हवन यज्ञ जितना यहाँ पर फल मिलता है, ये कहा जाता है अगर स्नान आप करते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान ब्रह्म सरोवर में। और इसलिए कुरुक्षेत्र का ये ब्रह्म सरोवर काफी खास है, काफी इसका महत्व है, ये तो एक बड़ी जानकारी है। लेकिन इसके साथ साथ अवंतिका, आप ये भी जानते हैं, आप भी कई बार कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर आए हैं, इसकी लीला भी अपने आप में ही अनोखी है, क्योंकि यहाँ पर आकर एक आपको पॉजिटिव फील होता है, आपको लगता है कि आप किसी धार्मिक जगह पर आए हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आकर ब्रह्म सरोवर पर कोई ना आए तो अधूरा सा लगता है, लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा बहुत होती है। और एक तो मैं ये भी आप बताना चाहूंगा दर्शकों को कि एक तो दिवाली के बाद ये लग रहा है सूर्य ग्रहण और साल का आखिरी और दूसरा सूर्य ग्रहण है, तो ऐसे में इसकी महत्वता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लगभग 27 साल बाद बताया जा रहा है इस तरह का सूर्य ग्रहण लग रहा है और आंशिक तौर पर ये कई हिस्सों में देश के दिखाई देगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी दिखाई देगा, लेकिन भारत के कई आंशिक रूप से कई जगहों पर दिखाई देगा और कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर यह दिखाई देगा कुछ देर के लिए। इसके अलावा एक और बात बड़ी ये भी है कि आज बिल्कुल दुल्हन की तरह शहर को सजाया गया बाहर से और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालु यहां पर आकर स्नान करना अभी से ही शुरू कर चुके हैं और एक एक करके पुलिस के जो मुलाजिम हैं सभी की, जिनको लेकर सुरक्षा के मद्देनजर लग रहा है किसी पर शक है, तो उसकी भी चेकिंग की जा रही है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, इस समय पुलिस के मुलाजिम आपको दिखाई दे रहे हैं और साथ ही श्रद्धालु भी यहां पर आना जाना उनको शुरू हो चुका है। अवंतिका, जैसे ही 2 बजेंगे, 2 बजे के बाद यहां पर कहा जा रहा है कि पैर रखने की जगह भी नहीं होगी, इतनी ज्यादा भीड़ यहां पर दिखाई देगी और उसके बाद का नजारा भी आप जानते हैं किस तरह से कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर होता है जब कोई सूर्य ग्रहण लगता है। आज का सूर्य ग्रहण बहुत मायनों में खास है, जैसे कि हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई थी, उसमें भी ये साफ तौर पर दिखाई दिया था और हमने बताया भी था कि एक श्रृंखला जो हमारे त्योहारों की है वो भी टूट गई सूर्य ग्रहण की वजह से, क्योंकि आज कोई त्योहार नहीं है। सूतक लग चुका है, ज्योतिषाचार्य वो बताएंगे उसके बारे में, और सूतक लगने के बाद कोई पूजा पाठ नहीं होता है। और ये भी कहा जाता है, आपने बताया था ना कि इसका महत्व क्या है, और आपने ये भी सवाल किया था कि किन मायनों में ये खास है सूर्य ग्रहण। कहा जाता है कि देवी देवता भी यहाँ पर आकर जब सूर्य ग्रहण लगता है आकर स्नान यहाँ पर करते हैं श्रद्धालुओं के साथ, इसलिए इसकी महिमा और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और इसलिए आज का जो नजारा भी है काफी खास है। आप देख सकते हैं इस समय सूर्य चमकता हुआ नजर आ रहा है, सूर्य देवता हम जिन्हें कहते हैं, और आज सूर्य ग्रहण लगेगा। और खगोलीय दृष्टि से देखें तो सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है ये तो कि किस तरीके से चंद्रमा सूर्य और धरती के, हमारी पृथ्वी के बीच में आता है, उसके बाद सूर्य ग्रहण लग जाता है। बिल्कुल, और सूर्य ग्रहण के लगने से देखिए क्या क्या बदलाव या जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसके अनुसार क्या क्या चीजें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए या क्या काम करने चाहिए, ये सब हम जान लेते हैं। चलिए हमारे साथ कमल आप बने रहिए, हमारे साथ इस समय स्टूडियो में आचार्य प्रदीप पाठक भी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि धार्मिक मान्यताएं क्या होती हैं, क्या क्या चीजें हैं जो नहीं कर सकते हैं आप सूर्य ग्रहण लगने पर, क्योंकि आज साल का आखिरी ये सूर्य ग्रहण है, तो इसका क्या प्रभाव रहने वाला है? सभी खबरें अभी तक चैनल के जितने भी दर्शक हैं सभी को नमस्कार। और आज सूर्य ग्रहण के अवसर पर हम सब बैठ करके चर्चा कर रहे हैं।
पूरे भारतीय संस्कृति के वैदिक पद्धति के अनुसार जो मान्यताएं आज पौराणिक कथा में चली आ रही है, 2 प्रकार के ग्रहण होते हैं। एक तो सूर्य ग्रहण और दूसरा चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण जब भी होता है वह अमावस्या को होती है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा तिथि को होती है। तो अमावस्या तिथि में जो भी लगता है ग्रहण उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह एक खगोलीय घटना है और भौगोलिक घटना है। सूर्य भगवान को निगलने के लिए राहु सतत प्रयत्न करता है और उन्हीं को निगलने से पूरे सूर्य की जो रोशनी है वो बाधित हो जाती है। और समाज पर भी नहीं, अवंतिका जी मैं बता दूं आपको जी। पूरे ब्रह्मांड में वनस्पतियों पर, पूरे जीव जंतु, जलचर, नभचर, थलचर, जितने भी औषधियां हैं उन सबके ऊपर इसका प्रभाव और दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए सूर्य ग्रहण जो हमारे देश में घटित होता है, जो इस ब्रह्मांड में घटता है, इसमें कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए और करना भी चाहिए। तो हम पहले ये बता दें कि क्या करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान जैसे कि कोई व्यक्ति हमारा कठिन स्थिति में, बहुत कष्ट में है, दुख में है, उस परिस्थिति में हमारा क्या फर्ज बनता है मानव के नाते कि हम उसकी परिस्थितियों को जानकर, उसके दुख को, कष्ट को जानकर उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुकूल हम कार्य करें। हम उस समय एंजॉय नहीं कर सकते हैं, हम उस समय खुशियां नहीं मना सकते हैं। और आज नवग्रहों के राजा, सूर्य को राजा कहा जाता है नवग्रहों रत्नों में, उनके ऊपर कष्ट आया है, वह कष्ट में है और मानव समाज कैसे खुशियां मना सकता है। इसलिए सूर्य ग्रहण के दौरान जितना हो सके भगवान सूर्य से संबंधित जो भी मंत्र हैं, उपासना है, जप है, तप है, उन्हीं का हमें अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। विशेष करके जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। भगवान सूर्य के जो जप हैं, ओम सूर्याय नमः या ओम रवये नमः, ओम भानवे नमः, जो भी 12 नमस्कार हैं सूर्य नमस्कार के अंतर्गत, हमें उसका जप करना चाहिए। सामान्य व्यक्ति के लिए जैसे ड्राइव कर रहा है, रास्ते में कहीं जा रहा है, किसी दुकान पर बैठा हुआ है, माताएं बहनें जो भी घर में बैठी हुई हैं, जो भी आस्थावान भारतीय संस्कृति के मूल्य में विश्वास रखते हैं, वो लोग बैठे बैठे घरों में भी अपने आसपास कार्य करते हुए भी ओम सूर्याय नमः मानसिक जप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आज की स्थिति में राहु के द्वारा ग्रसित करने पर भगवान सूर्य जब अपने उत्तम से उत्तम अनुकूल परिस्थिति में आएंगे तो वह हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जैसे किसी दोस्त को हमने किसी कठिन समय में सहायता किया, वह दोस्त हमें यदि अच्छे समय में आता है तो हमारी एहसान को कभी नहीं भूलता है। ठीक वैसे ही आज पूरे नवग्रहों के राजा भगवान सूर्य के ऊपर संकट आया है, उनके ऊपर ग्रहण लगा हुआ है और कैसे मानव समाज उस दुख में दुखी नहीं रह सकता है। तो अधिक से अधिक भगवान सूर्य से संबंधित हम जप करें, तप करें, वही हमारे लिए फलदायी होगा और किसी को कोई नुकसान होने की संभावना अधिक से अधिक जप करना चाहिए, आप कह रहे हैं ग्रहण काल में, ग्रहण काल में, और वो सभी के लिए फलदायी होगा और ये 100 गुना फल देने वाला होता है। तो करीब 4 घंटे का ये आज जो ग्रहण का समय है, ये करीब 4 घंटे का रहेगा। तो उस समय अगर आप जप करेंगे तो आपके लिए भी ये फलदायी रहेगा, 100 गुना फलदायी, जैसे पंडित जी कह रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ जानना भी चाहते हैं पंडित जी से तो देखिए नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, ये नंबर आप डायल कर सकते हैं और हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपके मन में कोई विचार है, कोई शंका है या कोई सवाल है तो वो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। पंडित जी, आज का जो सूर्य ग्रहण है वो किस किस राशि पर उसका प्रभाव पड़ने वाला है, ये भी आप बताएं। और साथ ही साथ देखिए खास बात ये भी है कि 2 त्योहारों के बीच में ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो त्योहारों की तारीख में भी इस बार बदलाव हो रहा है। जी, सबसे पहले तो इस भ्रांति को हम पहले अलग कर लें। दीपावली पर इस सूर्य ग्रहण का किसी भी तरह का कोई दुष्प्रभाव नहीं था, क्योंकि 24 अक्टूबर को दीपावली जो थी वह 5 साढ़े 5 बजे से अमावस्या तिथि इसमें प्रवेश कर गया था और हमारे रात्रि काल तक अच्छे से अच्छे मुहूर्त थे, जैसे प्रदोष काल में, निशा काल में, महानिशा काल में, मध्य रात्रि और पूर्ण रात्रि तक दीपावली की मुहूर्त था। उसके बाद जाकर के सुबह हमारे 4 बजे सूतक लग रहा है, क्योंकि नियम ये है कि ग्रहण काल जब लगता है ग्रहण के समय से 12 घंटे पूर्व सूतक लग जाता है जी। तो लेकिन कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है अवंतिका जी
कि सूर्योदय काल से ही इसको हमें भेद मानना चाहिए। जब सूर्योदय होता है उसी समय में लेना चाहिए। तथापि मान्यताएं दोनों हैं, हम जिस पर भी विश्वास करते हैं वही उत्तम है। तो जो राशि हैं आज के वर्तमान समय में कुछ राशि अपने ही राशि में गोचर कर रहे हैं, इसीलिए उन राशियों में विशेष करके थोड़ा अनिष्ट होता है। जैसे सूर्य मेष राशि पर उच्च का होता है और तुला राशि पर नीच का होता है उसकी, और कर्क राशि है। इस प्रकार से सिंह राशि है। सिंह राशि खुद सूर्य की राशि होती है, यानी कि वो स्वगृही होता है। सिंह राशि पर सूर्य का ही अपना घर कहा जाता है। तो पहले तो जो सिंह राशि वाले व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत उत्तम है, उनके लिए लाभदायी है। और जो मेष राशि है और जो तुला राशि है इनके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इनके जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई विघ्न बाधा आएगा। अब विघ्न बाधा की अलग अलग पैरामीटर है। किसी के मान सम्मान में कमी आ जाए, किसी वाणी में उत्तेजना आ जाए, कि कोई क्रोधी हो सकता है, किसी के कारोबार थोड़ा सा डाउन हो सकता है। समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं जिनके साथ एक ही घटना नहीं घटती है, प्रकार प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं। लेकिन जो सूर्य ग्रहण में विशेष करके लाभान्वित होने वाले हैं वो सिंह राशि हैं, धनु राशि हैं, मीन राशि हैं और कर्क राशि हैं। विशेष करके तुला राशि वालों के लिए, क्योंकि सूर्य में वहां पर नीच का होता है, तो सूर्य नीच के होने के कारण से उनके ऊपर थोड़ा ज्यादा दुष्प्रभाव रहेगा। तो उनके लिए यही कहना चाहूंगा, ओम सूर्याय नमः का जप करें, ठीक है ना। और जितना हो सके पाठ भी श्रवण कर सकते हैं। जो भी हमारे धार्मिक पुस्तकें हैं उस पुस्तक के माध्यम से देख करके भी पढ़ सकते हैं। और कम से कम उस समय खाए पिए ना, कहीं भी लेटे ना, सोए ना। वही भगवान सूर्य का जप हमारे सभी राशियों के लिए कल्याणकारी होगा, मंगलकारी होगा और लाभदायी होगा। यानी आप कह रहे हैं जितना समय ये सूतक लगे रहेगा उतने समय में कोई खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है। जी बिल्कुल। सूतक का मतलब होता है हमारे यहाँ जिससे ग्रहण काल का सूतक है। अब आप जानती होंगी, आज तक देखी होंगी भारत में, जिससे किसी की मृत्यु हो जाती है तो 12 से 13 दिन तक सूतक लग जाता है, तो वह अपवित्र दिन होता है। इसी किसी के घर में बच्चे के जन्म हो जाता है तो भी 12 दिन तक सूतक लगता है। तो हमारे समाज में ऐसी मान्यताएं हैं। तो आज भगवान सूर्य जो ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले होते हैं, ऐसे भगवान सूर्य 9 रत्नों में से एक रत्न है जो सभी वनस्पतियों को, पृथ्वी को, गंगा आदि नदियों को भी अपने रोशनी के माध्यम से उनमें ऊर्जा देते हैं। आज वह राहु से ग्रसित होने वाले हैं और आज उन्हें राहु ग्रसित करेगा। वह बहुत मौत के मुंह से निकलने की संभावना होती है। उसमें से पूरी ब्रह्मांड में चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। उस अवस्था में सूतक लग जाता है। उस सूतक काल में हम भोजन ग्रहण न करें, उससे क्या होती है, नेगेटिविटी, जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं उस समय वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है। चलिए, पंडित जी ने जो बताई है चीजें और उन्होंने जो कहा है कि आप जप करें, कौन सा जप करना चाहिए और किन किन चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए, अगर इनका ख्याल आप रखेंगे तो जाहिर तौर पर आपके जीवन पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इसका 100% देखिए पुण्य भी आपको मिलने वाला है अगर आप जप करते हैं लगातार। कमल हमारे साथ लगातार कुरुक्षेत्र से बने हुए हैं। कमल, बताएं वहां पर आपके साथ में, क्योंकि कुछ श्रद्धालु भी मौजूद हैं, क्या कुछ वो कहते नजर आ रहे हैं आज के दिन को लेकर। और देखिए, क्योंकि बहुत बदलाव है जो आज ग्रहण लगने की वजह से हुए हैं, त्योहारों में बदलाव हुए हैं, तो क्या कह रहे हैं श्रद्धालु इस समय? बिल्कुल, जो श्रद्धालु है यहाँ पर मौजूद है उनकी आस्था आप जानते हैं अवंतिका कितनी ज़्यादा रहती है भगवान के प्रति भी। और सूर्य ग्रहण जब लगता है तब भी यहाँ पर आकर वो देवी देवताओं के बारे में बहुत कुछ बताते भी हैं, उनको याद भी करते अपने देवी देवताओं पितरों को और भगवान की भी पूजा करके आते हैं। लेकिन सूतक जैसे लग जाता है तब घर में तो पूजा नहीं होती है, मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर स्मरण फिर भी भगवान का किया जाता है। कुछ यहाँ पर महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो गीत है वो गाती हुई नजर आ रही है। आस्था की डुबकी लगा भी चुके हैं, शाम को भी लगाएंगे। एक बार ये गीत एक बार आप खुद सुनिए और हमारे दर्शक भी सुनेंगे, इनके मतलब भी हम जानने का प्रयास करेंगे। पहले गीत थोड़ा सुनवाते हैं हम दर्शकों को।
तो अवंतिका, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं आई हैं कितनी आस्था लेकर आती हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान स्नान भी करते हैं, एक बार स्नान भी कर चुके हैं, ब्रह्म सरोवर पर इनका आना होता है। आसपास के क्षेत्र से भी ये महिलाएं यहाँ पर आए हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी हैं यहाँ पर हमारे साथ है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, गीत भी चलता रहेगा, एक एक करके हम बातचीत करेंगे। किस आस्था को लेकर यहाँ पर ये आई है महिलाएं, कहाँ से आए हैं आप? बुड़ुंदेता। किस आस्था को लेकर यहाँ सूर्य ग्रहण के मेले में आए हैं आप? हम तो मौस नामा भाई साल की मौस आई मौस पर नहावा अमावस्या पर। इसका महत्व क्या होता है? शुरू से आपके बुजुर्गों ने क्या बताया? पीढ़ी दर पीढ़ी आप आते रहते हैं यहाँ पर, क्यों आते हैं? स्थान बतावा कुरुक्षेत्र में, धार्मिक स्थान में दुनिया नहाना री, हम भी इसी तरियों है रे। और इस कार्य हम भी नहाने के लिए भी अच्छा स्थान है यो कुरुक्षेत्र धाम भी, सारे बहुत दूर दूर से दुनिया हुआ, दान पुण्य सारा कुरुक्षेत्र धाम में लगा, इस करके आए जी। आराम तो आए महीना रे भाई, आई मावस पर नहान, आई महीना आई मावस पर यहाँ नहाना। और सूर्य ग्रहण जब लगता है उस दौरान कितना खास हो जाता है धार्मिक दृष्टि से यहाँ पर स्नान करना? क्या कहते हैं आपके बुजुर्ग? आप खुद भी काफी धार्मिक प्रवृत्ति की हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? सूर्य ग्रहण को लेकर? सूर्य ग्रहण को ही कहेंगे स्नान कर चुके हैं आप? एक बार शाम को करना है, जिस टाइम सूर्य पता आपको टाइम क्या, समय क्या है? 4 बजे से 6 बजे तक, 6 बजे हमने सूर्य स्नान दोबारा से की प्राप्ति वाला एक समय रखा है। 6 बजे शाम के 6 बजे के बाद कभी भी 6 बजे से पहले कुछ। सभी महिलाएं एक ही जगह से आई हैं, एक साथ आए हैं? कैसे आए हैं आप? अब बस में आए जी, बस में आए। सुबह से आए थे आप? बस स्टैंड से हमें बस लेने गई खुद यहाँ की। अच्छा, खुद यहाँ पे अवंतिका, यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो काफी दी गई है प्रशासन की ओर से। हम जिक्र भी कर रहे थे, हमने जानकारी भी दी थी, तो जो प्रशासन है उसने आपको सुविधा दी है बस से यहाँ तक, नए बस स्टैंड से यहाँ तक लेके जाएंगी वो बसें हम यहाँ, और हम यहाँ पे वापसी मिल जाएंगे। सरकार ने सुविधा दे रखी, बस लगा रखी स्पेशल यात्रियों के वास्ता। ई रिक्शा भी देखिए, अभी रिक्शा भी है यहाँ पे। हाँ, रिक्शा नाम की है या देखी भी आपने? वही तो देखी नहीं, पर पहलो एक फेरी के भरे कराओ, गीता जयंती भरा जिद लगी थी रिक्शा, लगी रहा। गीता जयंती भी आने वाली है ना? हाँ, आपसे बात करेंगे माता जी, आप काफी, कहाँ से हैं आप? कैथल से। आप कैथल से आई हैं, इन्हीं के साथ यहाँ लगाई हैं? अच्छा, अकेले आई हैं आप? अच्छा, आपकी क्या आस्था है? सूर्य ग्रहण लगने वाला है आज, अपने सारे पर कड़ाई है, सूर्य ग्रहण पे भी कड़ाई है, इसके लिए पूर्ण दान करा, कुछ नाम इसका कुछ, इसकी कड़ाई उतरेगी, अपनी भी उतरेगी। दौरान क्या क्या करना चाहिए? आपको क्या क्या बताया हुआ है? आप क्या कहेंगे हमारे जो दर्शक आपको देख? अपन सूर्य ग्रहण लगेगा, इसकी रक्षा करनी चाहिए, अपन है दान पुण्य करना चाहिए। हाँ? जितना दान पुण्य करांगे इतनी इसकी कड़ाई भी कष्ट कम होगा पुण्य दान करने से। हाँ जी, इसलिए स्नान का महत्व है इसमें। सूर्य ग्रहण रोज है, जिस टाइम सूर्य ग्रहण हुआ हाँ स्नान। तो अवंतिका, आप जानते हैं कि सूर्य ग्रहण का महत्व क्या है, और यहाँ पर जो महिलाएं इस समय मौजूद हैं मेरे साथ, इनको भी मालूम है कि दान पुण्य करना चाहिए। और पाठक जी हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद है वो बेहतर तरीके से इनको बता सकते हैं, हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। आस्था लेकर आए हैं अलग अलग क्षेत्रों से, आसपास से और दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं। जैसे कि मैंने भी कहा कि बहुत मान्यता है ब्रह्म सरोवर की, और यहाँ पर स्नान करने का बहुत महत्व है, बहुत यहाँ पर सुख मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति तक होती है। अश्वमेघ हवन यज्ञ जितना यहाँ पर फल मिलता है, ये भी कहा जाता है। अवंतिका, बिल्कुल, देखिए बहुत मान्यता है ब्रह्म सरोवर पर स्नान करने की आज, खासकर जब सूतक लगता है सूर्य ग्रहण के समय में, तो इसी आस्था को लेकर महिलाएं श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही देखिए एक बार फिर से हम कमल के पास चलते हैं, जो लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कमल, क्या हलचल है और किस तरह की तैयारी? खासकर ये भी बताएं आप कि क्योंकि आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी क्या विशेष इंतजाम आज किए गए हैं? बिल्कुल अवंतिका, सुरक्षा दृष्टि से देखा जाए तो 4000 के लगभग जो जवान है वो सुरक्षा में तैनात है। और आपने ठीक सवाल किया कि ये ज़रूरी भी हो जाता है श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर, लेकिन जो इंतज़ाम है वो बेहतर तरीके से सरकार ने करने का प्रयास किया है। अभी कुछ देर पहले हमारी कुछ महिला श्रद्धालु से बातचीत हो रही थी, उन्होंने खुद कहा कि बसें भी लगाई गई हैं श्रद्धालुओं को नए बस स्टैंड से यहाँ तक पहुँचने के लिए, और ई रिक्शा के भी इंतज़ाम किए गए हैं। काफ़ी संख्या में ई रिक्शा भी लगाई गई हैं, और आप देख भी सकते हैं श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है। धीरे धीरे अब
जो भीड़ है वो बढ़ रही है श्रद्धालुओं की, और काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ पर मौजूद रहकर अपनी ओर से कई बातें भी कहना चाहते हैं। एक बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। कहाँ से आए हैं आप? मेरा गाँव बडेड़ा। कौन से जिले में पड़ता है? करनाल जिले। करनाल जिले से आप आए हैं, आस्था की डुबकी लगाने आए हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान आप डुबकी लगाएंगे आस्था की? हाँ जी, डुबकी लगाएंगे। क्या कहना चाहेंगे सूर्य ग्रहण को लेकर? बहुत मुबारक हो। मुबारक हो। अच्छा, आपको पता है कि आप कितनी कष्टी आती है, क्या कहा जाता है ज्योतिषाचार्य के नजरिए से, कुछ पता है आपको? बताइए। मेरा नाम नवीन कुमार हुआ, जिला मुजफ्फरपुर से आया हूँ। मुजफ्फरपुर से आया? जी, जिला यहीं मुजफ्फरपुर पर बिहार से आया हूँ। यहीं क्यों आए? सिर्फ ग्रहण के स्नान करने के लिए। इसकी सबसे बड़ी महत्व ये है कि आज सूर्य ग्रहण के दिन जैसे गया के अंदर में पूरे इंडिया के अंदर पिंडदान का महत्व है, इसी तरह से प्रयाग में माघ महीने में बाल दान का महत्व है। और सबसे बड़ी मूल्य बात आज के दिन में सूर्य ग्रहण के दिन बोला जाता है कि पूरे इंडिया के अंदर, पूरे देश के अंदर जिन श्रद्धालुओं को मरने की इच्छा होती है, बनारस में जाके वो मृत्यु का अंतिम सांस लेना चाहते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो आज सूर्य ग्रहण का सेम महत्व है कि आज जो भी लोग सूर्य ग्रहण के दिन नित्य स्नान करेंगे यहाँ मोक्ष के लिए, जो लोग आए हैं श्रद्धालु, उनको वो बनारस के मरणोपरांत की जो आशा लेके बैठते हैं बनारस के अंदर मोक्ष प्राप्ति के लिए, आज सेम चीज़ यहाँ उनको मोक्ष प्राप्ति के लिए मिलेगी। ब्रह्म सरोवर ही क्यों आए? ब्रह्म सरोवर घाट में ही मान्यता है, कुरुक्षेत्र के अंदर ब्रह्म सरोवर घाट की ही मान्यता है, और पूरे देश से प्रदेश से जो लोग जानते हैं आज के दिन ग्रहण की मान्यता समझते हैं, वो सारे लोग कुरुक्षेत्र में ही आते हैं मोक्ष के लिए। यह बहुत ही उत्तम दिन है, साल का अंतिम ग्रहण है, इसलिए इसमें जरूर स्नान करना चाहिए। बिल्कुल अवंतिका, आप सुन रहे थे, और मुजफ्फरपुर से, अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर आकर स्नान कर रहे हैं, और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे साथ और भी लोग आए हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी ओर से यहाँ पर स्नान भी किया गया है, शाम को भी स्नान किया जाएगा, आस्था की डुबकी लगाई जाएगी, और यहाँ मोक्ष प्राप्ति का सुख भी प्राप्त होता कहा जाता है। भाई कुछ पहले क्या कहेंगे आप सूर्य ग्रहण को लेकर? क्या कहेंगे आप? कहाँ से आए हैं सर? कहाँ से आए? मुजफ्फरपुर बिहार। आप सारे मुजफ्फरपुर से आए? कितनी संख्या में लोग आए? हम लोग 15 आदमी मुजफ्फरपुर से आए हैं। 15? हाँ। कब आए थे आप? कल आए हैं। यहाँ पर इंतजाम कैसे लगे आपको? व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, और यह पर्व जो है हम लोगों के लिए बहुत उत्तम माना गया है। मोक्ष के लिए 4 साधन हैं। क्या? 1 नंबर में दिया है गया में पिंडदान करना। नंबर 2 में दिया है प्रयागराज में माघ महीने में बाल छिलाना, और तीसरा नंबर में यहाँ है सूर्य ग्रहण में इस ब्रह्म कुंड में ब्रह्म सरोवर। चौथा नंबर में आता है जब कुछ नहीं हुआ तो वाराणसी में जाकर के प्राणांत कर ले। इस चारों का जो है मोक्ष के लिए एक समान माना गया है, तो वह मोक्षदायिनी है। इस काम में हम लोग वही समझ करके यहाँ आते हैं, आए हैं। सूर्य ग्रहण यहाँ का महान पर्व माना गया है। इस समय जो दान किया गया वह अक्षय होता है। ऋग्वेद में एक शब्द आया है कुरुश्रवण, और कुरुश्रवण यहाँ के राजा हुआ करते थे ऋग्वेद काल में, और एक कुरु तो बाद में हुए। इसकी चर्चा ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है। इस स्थान के ये धर्म क्षेत्र है, ये यज्ञीय स्थान है, यहाँ यज्ञ करते थे लोग। एक बार की बात है, जब राजा कुरु मैंने इस क्षेत्र को जोत रहे थे, तो उस समय इंद्र आए और पूछा कि क्यों जोत रहे हैं, तो कहा कि इसलिए जोत रहे हैं कि आप कुरुक्षेत्र का धार्मिक इतिहास बता रहे हैं। हाँ। अवंतिका, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, और ये दर्शकों को भी जानना चाहिए। सूर्य ग्रहण का महत्व भी बता रहे हैं, कुरुक्षेत्र का महत्व बता रहे हैं। अपनी बात को आगे रखिए। तो आए इंद्र और आकर यहाँ पूछे कुरु से कि क्यों जोत रहे हैं, तो उसने कहा कि हम इसलिए जोत रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं, और इस क्षेत्र में जो मरे वो सीधे माने स्वर्ग जाए, इसके लिए हम यहाँ जोत रहे हैं। और ये यज्ञीय स्थल होगा, यहाँ यज्ञ होगा, ऐसा उसने कहा। तो इंद्र यहाँ से लौट के चले गए, जा कर के अपने पार्षदों को कहा कि जाओ वहाँ विचलित करो, उनको राह से हटाओ, क्योंकि जो मरेगा सो सीधे स्वर्ग में आ जाएगा, तो यहाँ भीड़ लग जाएगी, है ना। तो फिर आकर के इंद्र आकर के यहाँ उनको समझाते हैं कि मैंने आप मान जाइए, यज्ञ की स्थिति को बंद कीजिए। तो उसने कहा कि ठीक है, इस क्षेत्र में जो मरेगा इतना कहिए कि जो मरे इस क्षेत्र में वो स्वर्ग जाए, है ना,
कुरुक्षेत्र में जो मरे वह स्वर्ग जाए, तो इंद्र मान गए। और उसके बाद इस क्षेत्र ये मोक्षदायक क्षेत्र है ना। यहाँ जो मरते हैं वो लोग मोक्ष जाते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र को चुना गया युद्ध के लिए। कुरु तो बहुत पहले हुए ना, तो युद्ध तो बाद में हुआ, लेकिन इसको चुना गया था कि यह जगह स्थली है, यह मोक्षदायक है, इसलिए चुना गया और यहाँ मैंने युद्ध हुआ। श्री कृष्ण भगवान को लेकर भी कई मान्यताएं हैं। कहा जाता है सूर्य ग्रहण के दौरान द्वापर युग में वो भी आए थे। आपको किसी को जानकारी है इसके बारे में? श्री कृष्ण यहाँ पर आए थे, उनके साथ उनकी गोपियाँ भी आई थी, इसी ब्रह्म सरोवर पर उन्होंने स्नान किया था। क्या मान्यताएं हैं, आप क्या कहेंगे? गीता की उत्पत्ति उन्होंने की, गीता की उत्पत्ति यहीं से की। अर्जुन को उपदेश दिए कि उसी क्रम में हाँ भगवान कृष्ण यहाँ आए। महाभारत का तो यज्ञ स्थल ही यही था, महाभारत इसी के क्षेत्र में हुआ है। क्या स्थल लेकर आए, कहाँ से आए आप? हम सालों को हम बिहार के और मुजफ्फरपुर। बिहार से भी आए हैं? जी मुजफ्फरपुर से आए हैं। हम भी बिहार के तौर पर यहाँ ब्रह्म सरोवर पर स्नान करने के लिए। हाँ स्नान, बस ग्रहण, सूर्य ग्रहण ही बहुत दिनों पर लगा है और ऐसा ग्रहण 27 साल बाद कहा जा रहा है। हाँ बहुत दिनों के बाद लगा है। आखिरी स्नान दूसरा हम लोग का मेन मकसद यही यहाँ स्नान करना और गीता की उत्पत्ति जिस जगह पर हुई है उस जगह पर आना, भगवान कृष्ण को स्मरण करना। बिल्कुल, देखिए कितनी दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं कमल, और आस्था अपने आप में इससे पता चलती है कि कितनी आस्था है ब्रह्म सरोवर में स्नान करने की, कि लोग दूसरे राज्यों से और बड़ी दूर दूर से इस समय पहुंचे हुए हैं ब्रह्म सरोवर पर। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से भी काफी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद है। अवंतिका। बिल्कुल बिल्कुल कमल, लगातार देखिए श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। आप बने रहिए कमल और लगातार नजर बनाए रखिए, आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन इस समय हमारे साथ क्योंकि आचार्य प्रदीप पाठक मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। 1300 साल बाद प्रदीप जी ऐसा हो रहा है कि दरअसल ये जो सूर्य ग्रहण है वो 2 त्योहारों के बीच में पड़ रहा है। 1300 वर्षों बाद ये ऐसा इस बार काल देखने को मिला है। बिल्कुल, जैसा कि हमने आपको बताया कि सूर्य ग्रहण तो सामान्यतया साल में 4 या 5 बार लग जाता है जी। तो ये निश्चित तौर पर प्रत्येक वर्ष की अवधि में आना ही आना है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगना ही लगना है जी। लेकिन सामान्यतया अगर वहाँ कोई त्योहार नहीं है जी तो सूर्य ग्रहण उस तरह से हम नहीं लेते हैं जैसे कि इस बार हमने लिया। ठीक है, हाँ पंडित जी आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। हमारे साथ इस समय दरअसल एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हैं, शिमला से कमल हमारे साथ फोन लाइन पर है। क्या पूछेंगे आप? कमल, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर इस शो में, तो बताएं आप क्या सवाल है आपके पंडित जी से आज? पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी। पंडित जी आज सूर्य ग्रहण है, मैंने आपसे पूछना था कि एक तो स्नान का समय कब है, ग्रहण से पहले है कि बाद में नहाना है? हाँ। और अगर किसी के घर में तुलसी का पत्ता नहीं है तो क्या वो गंगा जल का प्रयोग कर सकते हैं? जी, सूर्य ग्रहण के दौरान नहीं स्नान करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान तो शांत मौन धारण करके हमको जितना हो सके जप करना चाहिए, मौन धारण करके। और जैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी यानी 6 बजे के बाद जैसे मोक्ष होगा उसके बाद हमें स्नान करना है। जो लोग जनेवधारी हैं वो जनेव यज्ञोपवीत बदल सकते हैं। स्नान करके ही अपने द्वारा सूर्य से संबंधित कोई भी अन्य तिल का दान, गुण का दान, स्पर्श करके वस्तुओं का दान करना चाहिए, जिससे सूतक का दोष हमारे परिवार में और नकारात्मक ऊर्जाएं जो हमें दोषित किया है उससे हम मुक्त हो जाएं। और सूतक काल से पहले भी हम स्नान करें, लेकिन बीच में स्नान करने की कोई व्यवस्था नहीं है, शास्त्र निषेध किया है। सूतक काल से पूर्व और मोक्ष काल के बाद में ही स्नान करना चाहिए। आपका दूसरा प्रश्न था तुलसी नहीं है तो किसी आस पड़ोस के व्यक्ति के यहाँ देख सकते हैं तुलसी का पौधा हो, नहीं तो कुसा ले सकते हैं, कुसा भी पवित्र माना जाता है। अब आपने कहा कि गंगा जल भी उत्तम से उत्तम पवित्र माना जाता है। गंगा जल, कुसा और ये तुलसी का पौधा, तो उसमें से कोई पत्ता तोड़कर, लेकिन सूतक काल ग्रहण काल में तुलसी का पेड़ से आप न तोड़े तो बहुत बेहतर होगा जी। उम्मीद करते हैं कमल आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। लेकिन इसके साथ ही पंडित जी देखिए एक सवाल मेरे मन में ये भी है, आपने कहा कि सूतक काल में और जो स्नान करने से बचना चाहिए उस समय स्नान करने का कोई प्रावधान नहीं है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार।
आज क्योंकि आप भी देख रहे हैं लगातार कितनी संख्या में श्रद्धालु ब्रह्म सरोवर पहुंचे हुए हैं, तो ब्रह्म सरोवर क्या ऐसा स्थल है जहां पर सूर्य ग्रहण का असर खत्म हो जाता है? क्योंकि श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, जाहिर तौर पर सभी स्नान भी करने वाले हैं। जी, एक सामान्य स्नान होता है और एक विशेष स्नान होता है, जिसे गया में बनारस काशी विश्वनाथ मंदिर जो है अपना, उसके आगे जो गंगा जी हैं, उसी प्रकार से हरिद्वार का स्नान, ऋषिकेश का स्नान, इसमें तो हम सीधे तीर्थ स्थल में विद्यमान है। लेकिन सामान्य गृहस्थ आश्रम में जैसे कि 10 बजे स्नान करना, घर में अपने जो टूटी के माध्यम से, बाल्टी के माध्यम से, उस स्नान में और तीर्थ जगह पर स्नान करने में दोनों में बहुत अंतर है। तो वहां पर वह दोष लागू नहीं होगा जो घर में स्नान करेंगे। आपसे इसके बारे में और भी जानूंगी पंडित जी। इस समय हमारे साथ देखिए एक और दर्शक हैं जो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, झारखंड से धनंजय फोन लाइन पर है। स्वागत है आपका धनंजय, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल है पंडित जी। हरिओम। हरिओम जी। जी सवाल पूछे। जी मेरा सवाल है जी कि अलग अलग चैनल पे पंडित जी अलग अलग बातें बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि सूतक काल में खाना खा सकते हैं ग्रहण से पहले। तो लोग, बहुत से लोग सूतक काल में खाना खा लिए हैं, तो वो क्या करेंगे अब? हाँ जी, ये अलग अलग जो भी आचार के माध्यम से आप सुन रहे हैं, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। देखिए, सामान्यतया रोगी के लिए, वृद्ध के लिए और बालकों के लिए कोई भी शास्त्र में ऐसा प्रावधान नहीं है कि आपको ऐसा करना है या नहीं करना है। जो उनके लिए उपयुक्त है, जो उनके लिए अनुकूल है, वही करना चाहिए। शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, धर्म का मूल साधन है शरीर स्वस्थ रहना। यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनके लिए सूतक का वो लागू नहीं होगा जो स्वस्थ व्यक्ति है। इसलिए आपको जो भी पंडित जी आचार्य जी कह रहे हैं, ऐसा भेद नजर आ रहा होगा। सूतक काल में अगर हम व्रत रखें, उपवास रखें तो बेहतर है। सूतक का मतलब आप समझ लीजिए कि सूतक का मतलब क्या होता है। अभी हमने पहले बातचीत किया था कार्यक्रम के प्रारंभ में अवंतिका जी कि कोई मरना शौच होता है, एक मृत्यु का सूतक होता है, एक जन्म का सूतक, एक ग्रहण का सूतक। ये तीनों सूतक एक ही माना जाता है। यही कारण है कि सूतक काल में हमें भोज्य पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए। जी ठीक है पंडित जी, एक मेरे सहयोगी हैं, दरअसल वो भी, उनका भी एक प्रश्न है जो वो चाहते हैं कि मैं आपसे पूछूं। सवाल ये है कि क्योंकि इस समय काफ़ी लोग होंगे जो कामकाज कर रहे हैं, ऑफिस में हैं हम जैसे लोग, अगर वो कामकाज के बीच में भोजन ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर सुबह से सभी लोग निकले हुए हैं, भूख लगेगी और लंच कर लिया, तो उसका क्या असर होगा? जी बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे यहाँ 4 वर्ण आश्रम है। एक तो है ब्रह्मचर्य आश्रम, एक है गृहस्थ आश्रम, एक है वानप्रस्थ आश्रम और एक है संन्यास्त आश्रम। तो जो ब्रह्मचारी आश्रम में है, विद्या काल में है, उनके लिए गृहस्थ आश्रम वाली जो नियम है वह लागू नहीं होते हैं। विशेष करके हर चीज गृहस्थ आश्रम के लिए वह लागू होता है जो संन्यास धर्म के लिए लागू नहीं होता है। जो कामकाजी महिलाएं हैं, जिनके घरों में काफ़ी काम कार्य करना पड़ता है, या कोई ऑफिस या कोई ऐसे होंगे जो कार्य क्षेत्र में संलग्न होंगे, ऐसे लोग बीच बीच में सूतक काल में यदि कुछ ग्रहण कर लेते हैं भूख लगने पर, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो सन्यासी धर्म में है, जो वानप्रस्थ में है, जो लोग धर्म आस्था में ज्यादा विश्वास करते हैं, ऐसे व्यक्ति मौन व्रत धारण करें और भोज्य पदार्थ ग्रहण न करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये ज़रूर सबको ध्यान में रखनी चाहिए, और अगर ये ध्यान में रखेंगे तो एक अच्छा पॉजिटिव आपकी जीवन के ऊपर इसका असर होगा। एक बार फिर से चलिए कमल का रुख करते हैं, जो कुरुक्षेत्र से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वहाँ की तस्वीरें हम तक पहुँचा रहे हैं। कमल, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं, श्रद्धालु पहुँचे हैं, और जैसे पंडित जी ने बताया कि दरअसल स्नान करने के लिए, देखिए जब हम घर में टैप से स्नान करते हैं तो उसका असर अलग होता है, लेकिन ये क्योंकि एक धार्मिक स्थल है, यहाँ पर स्नान करने का महत्व एकदम अलग होता है, और इसी की वजह से श्रद्धालु यहाँ पर लगातार स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप बताएं वहां पर क्या तस्वीरें हैं और क्या और श्रद्धालु और कहते हुए नजर आ रहे हैं इस समय? बिल्कुल, जहां से हम गुजर रहे हैं श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, और संख्या लगातार श्रद्धालुओं की बढ़ रही है। लोग अलग अलग राज्यों से भी आ रहे हैं, चंडीगढ़ से भी आ रहे हैं। अभी हमने इनसे पूछा, ये कह रहे हैं कि हम चंडीगढ़ से आए हैं, और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातें भी कर लेते हैं। चंडीगढ़ से आस्था लेकर आप यहाँ पर स्नान करने के लिए आए हैं ब्रह्म सरोवर पर, क्या कहेंगे? हाँ जी, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है स्नान करने से, और सूर्य ग्रहण नहाना चाहिए सबको,
ये यहाँ के पुराना जो है महत्व है, जो सूर्य ग्रहण में जो है ये ब्रह्म सरोवर नहाना चाहिए, आना चाहिए, सबको आना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है। कितने लोग आए चंडीगढ़ से आए? हम लोग यहाँ कम से कम 25 लोग हैं। परिवार भी आए? हाँ, परिवार भी है, ये परिवार भी है, ये हमारे परिवार जी भी हैं। या इधर आप इधर आइए, आप कुछ गीत गाना सुनाएंगे? इधर आइए आप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधे जय राधे जय राधे 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 राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे। कहाँ से आए आप? हम लोग कलकत्ता से, नवद्वीप धाम से। कलकत्ता से आए? हाँ, जा रहे। ब्रह्म सरोवर पर स्नान करने के लिए? हाँ। कितने लोग आपके साथ आए? हमारा 7 आदमी 8 आदमी आया। हाँ। सूर्य ग्रहण पर कितना महत्व है यहाँ स्नान करने का? अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे हम जो आपको सीधा देख पा रहे दर्शक हमें? दर्शन का बोलना अच्छा टाइम है, अच्छा यही युग में नहाना है। ग्रहण में, ग्रहण तो महीना में आता नहीं, दिन में आता नहीं, 1 साल 2 साल का बाद में आता है। ये इधर आना चाहिए एवं नहाना चाहिए, एवं भिखारी कमजोरी महात्मा लोग को दान कर, मंदिर में दान करना भी चाहिए। अच्छा, हाँ, दौलत लेकर आया नहीं कोई जाएगा भी नहीं। अच्छा, राधे दान पुण्य करना चाहिए। हाँ, दान, नहाना, दान करना, दान से बड़ी धर्म होता है। ये बच्चे भी आपके साथ आए हैं? अच्छा, आप स्नान करने आए हैं यहाँ पर? सूर्य ग्रहण के बारे में पता है? आपने किताबों में पढ़ा है सूर्य ग्रहण क्या होता है? नहीं पढ़ा। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, इस तरह पढ़ा नहीं आपने? नहीं, अभी नहीं। और क्या बताया आपकी मम्मी ने, क्या बताया, पापा ने क्या बताया, क्यों आ रहे हैं आप यहाँ? यहाँ पर हम नहाने के लिए आए हैं। अच्छा। और यहाँ पर ऐसे हम सारे पुण्य हमारे वो हट जाते हैं, कोई पाप करते हैं। अच्छा, पाप हट जाते हैं यहाँ पर आके, है ना, पुण्य की प्राप्ति होती है। अच्छा, आप भी चंडीगढ़ से आए हैं? चंडीगढ़ से, हाँ। क्या कहेंगे, किस तरह की आस्था लेकर आप यहाँ पर आए हैं अपने बच्चों के साथ? वो भी छोटे छोटे बच्चे देखिए आप, अवंतिका। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर नहाने से लेके। हाँ, पढ़ेंगे। क्या कहेंगे? राधे राधे। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ आना चाहिए। यहाँ आने पे सारे हमारे पाप खत्म हो जाते हैं। यहाँ के दान करना चाहिए, दान करने की बहुत बड़ी महिमा होती है। ये जो ग्रहण है ये आज काफ़ी सालों बाद लगा है, इसकी बहुत बड़ी महात्मा है। तो यहाँ आज बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। और यहाँ ये जो क्षेत्र है प्राचीन काल से है, भगवान से जुड़ा हुआ है। यहाँ भगवान की भी बहुत सी आस्था है। उन्होंने यहाँ पर यज्ञ करवाया था, जब से इसका महात्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल अवंतिका, आप देख भी सकते हैं तस्वीरों के साथ भी। और यहाँ पर जो लोग आए हैं वो अपनी आस्था लेकर आए हैं। बुजुर्ग भी यहाँ पर आए हैं, महिलाएं यहाँ पर आए हैं, बच्चे यहाँ पर आए हैं, युवा भी यहाँ पर आते हैं। लेकिन उनको मार्गदर्शन उनका करना बहुत ज़रूरी होता है, हमारे जैसे युवाओं का भी। हम क्या करें, कैसे पुण्य की प्राप्ति हो सकती है बाबा जी, जब कलयुग का ज़माना है तो बहुत पाप होते हैं, पता है आपको? कितने पाप होते हैं, यहाँ पे आके धुल जाते हैं सर, झूल जाते हैं। बस आपकी जो मुस्कान है उसने जवाब दे दिया है ना? क्या कहेंगे सूर्य ग्रहण को लेकर, आज आस्था लेकर आप भी यहाँ पर? ये हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, यदि हिंदू धर्म को जीवित रखना है, अपनी आस्था अपने युवाओं के आगे जैसा हम करेंगे, आगे युवा भी ऐसा ही करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें जो है अपने पूर्वजों की परंपरा को उसको बनाए रखना चाहिए और आस्था की डुबकी जरूर लगानी चाहिए। बिल्कुल, आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर लोग आए हैं। और जहाँ पर भी हम आते हैं, बातचीत करते हैं लोगों से, तो अपनी तरफ से वो कई बातें कहते हैं। और आजकल कलयुग का ज़माना है, जैसे कि मैंने अवंतिका कहा, खबरों तक में काम करने वाले बहुत से लोग हैं, पुण्य ही पुण्य कमाते हैं। तो मैं तो यहाँ पर आया हूँ, अगर मुझसे कोई पाप हो गया होगा तो मैं तो यहाँ स्नान करने वाला हूँ। आज मेरा भी मार्गदर्शन। कमल, आप पहुंचे हुए, देखिए मौका आपके पास है आज, जब इतने महत्वपूर्ण स्थल पर आप हैं। और क्योंकि ब्रह्म सरोवर में स्नान करने का अपना ही महत्व है, जरूर आस्था की डुबकी आप भी लगाइए जब आप वहां पर हैं, मौके पर मौजूद है। आप बने रहिए कमल, आपके पास वापस अगर कोई अपडेट होगी तो लौटेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए, आपने पूरी रिपोर्ट दिखाई और पूरा बताया विस्तार से कि किस तरह से आज के दिन का महत्व है। पंडित जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये भी कि दान पुण्य का देखिए बहुत महत्व आज के दिन माना जाता है, तो कितना दान करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, ये भी आप बताएं एक बार दर्शकों को। बिल्कुल, जब सृष्टि की रचना हुई
उस समय आकाशवाणी हुई, दा दा दा, 3 दा का उच्चारण हुआ। तो इस पर विशेष करके रिसर्च किया गया कि आखिर एक आकाशवाणी का दादा दादा 3 बार उच्चारण क्यों हुआ जी। तो बताया गया कि दा का मतलब होता है दान जी, दा का मतलब होता है दमन और दा का मतलब होता है दया जी। यानी पृथ्वी लोक में जितने मनुष्य हैं हमारी जिम्मेदारी है सर्वप्रथम दान करना। दान के ही माध्यम से लोभ के ऊपर विजय प्राप्त किया जा सकता है। और दमन, किसका दमन? काम का, क्रोध का, लोभ का और मत्सर का, इसका दमन करना चाहिए, इसको अपने बस में करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। और तीसरा क्या है? दया। समाज में हमारी सबसे प्रथम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि दूसरों के ऊपर दया दृष्टि बनाए रखें। इसीलिए सामान्य रूप से हम प्रतिदिन दान करते हैं। जैसे राजा दशरथ, धर्मराज युधिष्ठिर, महाभारत काल में सत्य राजा हरिश्चंद्र जी, ये लोग प्रतिदिन दान करते थे, दानवीर कर्ण। लेकिन सामान्यतया प्रतिदिन का दान में और विशेष करके जब सूर्य ग्रहण लगे और चंद्र ग्रहण लगे, इसमें दान में भी बहुत अंतर है। क्योंकि इस समय जो दान किया जाता है वह भगवान सूर्य की मुक्ति के लिए, सूर्य के ऊपर जो कष्ट आया हुआ है, हम सब मानव समाज मिलकर के दान के माध्यम से उसमें पुण्य की प्राप्ति करते हैं। उस पुण्य के माध्यम से वह राहु के ऊपर अटैक करते हैं ताकि सूर्य को वह मोक्ष प्रदान करे। राहु के मुंह में सूर्य का जाना, सूर्य को निगलने का प्रयास करता है, क्योंकि सूर्य और चंद्र के कहने पर ही भगवान विष्णु ने राहु केतु को धड़ से अलग किया था। इसके पीछे एक कहानी है, मैं आगे चर्चा करूंगा। तो इसलिए दान का बहुत महत्व है। पंडित जी, एक सवाल, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन समय कम है हमारे पास। एक ये भी समझना चाहूंगी कि क्योंकि सूतक काल लग चुका है, तो दान किस समय करें? अभी अगर सूतक काल में करेंगे, क्या वो उसका पुण्य मिलेगा, उसका फल मिलेगा, या फिर इससे पहले करना चाहिए था, या मोक्ष के समय के बाद? हाँ, मोक्ष के बाद दान करना चाहिए। लेकिन जो लोग ब्रह्म सरोवर, हरिद्वार, काशी, गया, ठीक है, ऋषिकेश, ऐसे तीर्थ स्थल में जहाँ अयोध्या आदि है, बनारस आदि, जहाँ पर जो गया है तीर्थ स्थल में, तो वहाँ सूतक का प्रभाव कम होता है। ठीक है जी, क्योंकि तीर्थ स्थल के कारण से वहाँ की जो इन्वायरमेंट होता है, पवित्रता होती है, वो सामान्य जगह से अलग होता है। तो हमारे जीवन में अगर जो लोग वहाँ गए हैं तो वहाँ दान कर देंगे तो वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन घर में किसी को दान करना है तो सूतक में दान करने से वह उसका लाभ कम होता है, ना कोई लेता है दान। इसलिए सूतक जब इससे मोक्ष हो जाएगा भगवान सूर्य का, वह 6 बजे के बाद अपने घर से निकाले कुछ खाद्य पदार्थ, कच्चे अन्न सामग्री, गुड़, तिल, चावल, आटा, जो भी उनकी अपनी श्रद्धा है, यथाशक्ति यथा भक्ति, वैसा दान करें। उत्तम से उत्तम ब्राह्मण को या किसी आचार्य को, विद्वान को वह दान करें, किसी गरीब को दें, किसी के भी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें, वह परिपूर्ण होगा और उत्तम से उत्तम फलदायी होता है। बिल्कुल। तो आज के दिन देखिए दान का अपना महत्व है और पंडित जी ने बताया कि किस तरह से आपको दान करना चाहिए। जो लोग तीर्थ स्थल पर हैं वो सूतक के समय में भी दान कर सकते हैं, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। लेकिन बाकी सभी लोग जो घर में हैं वो मोक्ष काल के बाद ही दान करेंगे तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, आपके लिए सही होगा।